सियासत से ज्यादा रियासत अहम होनी चाहिए, रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। किसी की हुकूमत, करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराजी हो सकती है, रियासत से नहीं। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है, आपके सूबे को अमन और तरक्की की जरूरत है। बलोचों को ला हासिल जंग में धकेला गया, आज कौम को अपनी फौज के साथ खड़े होने की जरूरत है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए ने बताया शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वजीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के हवाले से अहम दस्तावेजात भी हाई कमिश्नर के हवाले की थी। पाकिस्तान को $1.2 अरब किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। IMF की शर्त थी बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी। IT services exports are now coming up as a very, very major area for Pakistan. It also allows us the opportunity to think differently. One is the product diversification. The other is the geographical diversification. We have primary surpluses on the fiscal side and current account is in surplus. And quite frankly also being helped by a huge remittance flow. पाकिस्तान और कतर का तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक कतर वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात और दोहा फोरम का एलामिया जारी। कतर ने पाकिस्तान को बरादर मुल्क करार दिया। कतर ने मुश्तरका तिजारती काउंसिल और आज़ाद तिजारती मुआहदे के नए दौर का ऐलान किया। कतर ने पाकिस्तान के साथ AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोहा फोरम में पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की कामयाबियाँ उजागर की। अगर इस्राएली फौज गजा पर कब्जा खत्म कर दे तो हथियार गजा का इंतजाम संभालने वाली फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलील अल हया ने बयान में कहा, हमारे हथियार कब्जे और जाहिरियत की वजह से हैं। अगर कब्जा खत्म हो जाए तो ये हथियार रियासत के इख्तियार में दे दिए जाएंगे। हम अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस की तैनाती को कबूल करते हैं जो सरहदों की निगरानी करें और जंगबंदी पर अमल करवाएं। ऐसी बैनुल अक़वामी फोर्स को मुस्तरद करते हैं जिसका मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना हो। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में ताज़ा कार्रवाई में 7 फलस्तीनी शहीद। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे के तहत स्ट्रिलित और तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर PTI अरकान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल होगी। पार्लिमानी महज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लिमान का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर, डायस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान पर लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट कहते हैं रियासत और इदारों के खिलाफ PTI का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं।
बानी समेत अहम पीटीआई रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफिदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद, फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आए। जराए ने बताया 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई। हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाएं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, इस पाकिस्तान के लिए आगो खून का दरिया अबूर करना पड़ा था, लाखों शहीद हुए, इस्मतें लुटी। सियालकोट आए, आपको जम्मू कश्मीर के महाजिरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनवाऊं। पूछें किस तरह खून की लकीर को अबूर करके पाक सरजमीन पर सजदे किए। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा हमारे शहीदों और गाजियों की जबान पर है। ये नारा दहशत गर्दी और भारत के खिलाफ जंग में शहीदों गाजियों की जबान पर है। खान साहब ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, 1 माइनस नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा। बानी ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शायद कुछ लोग लड़ना और लड़वाना चाह रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बानी PTI मुल्क में जमहूरियत के लिए कैद काट रहे हैं। पहले हम बानी की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, अब नौबत मुलाकात तक आ गई है। ऐसे ही हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी, कहा उन्हें बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया गया। ECP का खत हकाइक के मुनाफी है। ग्लोबल CEO रिचर्ड टेंग समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साखिब ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाबितों के लिए मजबूत अज़्म का इरादा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई। फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तिदा है। माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। सुपर सीडर्स की वजह से फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाक़यात में रिकॉर्ड कमी हुई। फ़ज़ाई आलूदगी इस मौके के तदारुक के लिए अभी बहुत काम बाकी है। हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती के बाद नेशनल गेम्स में सख्त मुकाबले, एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए खिलाड़ियों के मैदान में जतन। आज 20 से ज़ायद मकामात पर मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फेंसिंग, स्विमिंग का आज से आगाज होगा। नेशनल कोचिंग सेंटर में आज नेटबॉल फाइनल्स में आर्मी और नेवी की टीमें टकराएंगी, जबकि विमेन टाइटल के लिए वापडा और सिंध का मुकाबला होगा। इफ्तिताही तकरीब में टीमों का मार्च पास्ट, बैंड्स ने जानदार परफॉर्मेंस से जोश बढ़ाया। तकरीब में लेजर लाइट शो और मौसीकी का तड़का, आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शिरकत करेंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। रोड शो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। अब टीम राइट ट्रैक पर है। अब हमें वो कॉम्बिनेशन मिलना शुरू हो गया जो हमको वर्ल्ड कप में चाहिए था। इसी रोल्स जो डिफाइंड हो चुके हैं प्लेयर्स के, उन्हीं के साथ हमको वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, क्योंकि अभी 6 गेम है। 6 गेम से पहले आपको ऐसी मेजर चेंज कर नहीं सकते। जो पाकिस्तानी कैप्टनसी है सर, वो एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और वो प्रेशर के साथ आती है। तो मुझे इनिशियली ज़रूर मसला हुआ, लेकिन अभी कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ पिछले 6-7 महीने में सीखा है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन मिल गया, स्क्वाड तैयार है। मुझे नहीं लगता इस टीम में अब कोई ज़्यादा तब्दीली होगी। इस कॉम्बिनेशन को वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। बतौर कप्तान मेरा हदफ पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। T20 कप्तान सलमान आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहते हैं, हमारी समत दुरुस्त है लेकिन कई चीज़ें अभी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की कप्तानी प्रेशर का काम है। शुरू में बहुत मसाइल हुए, अब बैटिंग और कप्तानी को साथ लेकर चलता हूँ। सिंधी सकाफत का दिन, गवर्नर हाउस में सिंधी कल्चर डे के मुनासबत से रंगारंग तकरीब का एहतमाम। सिंधी टोपी और अजरक के रंग बिखर गए। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। कामरान टिसूरी का कहना था, भारत ने सिंध की तरफ मैली आंख से देखा तो आंखें नोच लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पैगाम में कहा, सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। हमारी नौजवान नस्ल को सकाफत सिर्फ पहननी नहीं, समझने और जीने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, यौम सकाफत मनाने का मकसद मोहब्बत, अमन, भाईचारे के पैगाम को आम करना है। कराची में रफ्तार और महारत की जंग छिड़ गई। फराटे भरती गाड़ियां 1.2 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ने लगी। हब ऑटोक्रॉस की रौनकें फिर से बहाल। मुल्क भर से 50 ड्राइवर्स के दरमियान स्टॉक प्रीपेयर्ड और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में मुकाबले। 2 लैप्स के दौरान बेहतरीन टाइमिंग वाला ड्राइवर फातेह करार पाएगा। कराची में आईआई चुंदरीगढ़ रोड के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 18 साला मुर्तजा और 17 साला अली के नाम से हुई। दोनों दोस्त लियारी के रिहायशी थे। टंडोजाम के इलाके महबूब शाह में भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अहले खाना ने लड़की का छुपाने की कोशिश की। अहले खाना लड़की को अस्पताल ले गए थे, जहां मौत की तस्दीक होने पर मैयत वापस ले गए। मुलजिम इरफान शाह ने बहन को बगैर कफन के दफन कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को वाक़े से आगाह किया। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही है। लाहौर में सीसीडी पुलिस के मुबैना मुकाबले सिविल लाइंस, चौहंग और इकबाल टाउन में साथियों की फायरिंग से 3 मुनशियात फरोश मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में आसिफ, असगर अली और उस्मान शामिल। जेर हिरासत मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। अमेरिका में मुकीम 2 लाख अफगान शहरियों की मुमकिना मुल्क बदरी पर व्हाइट हाउस में बहस जारी। अमरीकी महकमा जंग के सीनियर मुशीर स्टुअर्ट शेलर का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने दुश्मनों को हमारे मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी। आने वाली रिपोर्ट माजी के इंतजामिया के गलत फैसलों को बेनकाब करेगी। भारत के मारूफ सयाहती मकाम गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर धमाके के बाद आग लग गई। सयाहों समेत 25 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। क्रिसमस की तैयारियों के दौरान फ्रांस में एक कार हुजूम पर चढ़ गई। 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। वाकया सेंट एन में उस वक्त पेश आया जब लोग क्रिसमस मार्केट में खरीदारी में मसरूफ थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरी हवाबाजी का दिन मनाया जा रहा है। मुसाफिरों को महफूज तरीन सफरी सहूलत फराहम करने के साथ हवाबाजी के अहम शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद हवाई सफर करते हैं। और मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के रूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नात खां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।